प्रभु श्री राम के एक ऐसे भक्त जिन्होंने टाइम ट्रेवल करके रामायण को 16 बार और महाभारत को कम से कम 11 बार होते हुए देखा है। कौन थे वो राम भक्त, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे ए टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। दरअसल रामायण के समय काकभूषणी नाम के देवता प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, जिनका आधा शरीर इंसान का था और सिर एक कौवे का था। जिस तरह टाइम अपने आप को रिपीट करता है, ठीक उसी तरह चारों युग भी अपने आप को रिपीट करते होंगे। इस हिसाब से त्रेता युग में हुई रामायण और द्वापर युग में हुआ महाभारत भी रिपीट हुआ होगा। इस बात को काकभूषणी नाम के देवता प्रूव करते हैं। कैसे? दरअसल काकभूषणी जी को एक वरदान था कि वो समय के चक्र से मुक्त थे, यानी कि वो टाइम ट्रेवल कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि काकभूषणी ने रामायण को 16 बार और महाभारत को 11 बार होते देखा था। यही नहीं, हर बार इस रामायण और महाभारत की एंडिंग भी अलग हुआ करती थी। खास बात यह है कि उनके मुताबिक एक रामायण में तो मां सीता ने रावण का वध किया था। गाइस, हॉलीवुड आज भले ही टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स की बातें करता हो, लेकिन इस बारे में सारी बातें हमारे सदियों पुराने ग्रंथों और पुराणों में पहले से लिखी हुई हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रावण के पास सोने की लंका थी, ये तो सबको पता है, लेकिन रावण से पहले लंका का मालिक कौन था, क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ए टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु भगवान शंकर से कैलाश पर्वत मिलने गए, तो वहां की चुभती ठंड को देखते हुए मां लक्ष्मी ने माता पार्वती से कहा कि आप एक राजकुमारी होते हुए इतनी ठंड में कैसे रह लेती हैं। साथ ही साथ जाते जाते मां लक्ष्मी ने भगवान शंकर और पार्वती जी को वैकुंठ धाम आने का निमंत्रण दे दिया। कुछ दिन बाद जब माता पार्वती और भगवान शंकर वैकुंठ धाम पहुंचे, तो मां लक्ष्मी का सुंदर महल देख के माता पार्वती ने भगवान शंकर से अपने लिए ऐसा ही एक महल बनवाने का आग्रह कर लिया। जिसके बाद भगवान शंकर ने कुबेर महाराज के साथ मिलकर सोने का महल बनवाया। महल तैयार होने के बाद भगवान शंकर ने गृह प्रवेश के लिए विश्वश्रवा नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया, जो कि रावण के पिता निकले। यज्ञ पूरा होने के बाद जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बारी आई, तो रावण के पिता ऋषि विश्वश्रवा ने महल की सुंदरता से मोहित होकर भगवान शंकर से उनके भोलेपन का फायदा उठा के सोने का महल ही मांग लिया। अब हमारे भोलेनाथ तो ठहरे भोले, उन्होंने वो सोने का महल रावण के पिता ऋषि विश्वश्रवा को दे दिया और इसी तरह से आगे चलकर वो रावण की लंका बन गई। वैसे गाइस, क्या इसके पहले तक इंटरेस्ट